अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका है जी लेक्चर नंबर 12 और मैं 307 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज हम स्टार्ट करेंगे जी nth रूट टेस्ट। ये देख लें nth रूट टेस्ट। पहले देख लें स्टेटमेंट क्या है इसकी। इंशाल्लाह आगे जाके मैं इसका प्रूफ भी करवा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है जी कि सीरीज आपके पास दी हुई है। ये देखें समेशन लिखा हुआ है ZN, ये सीरीज आपके पास दी हुई है और इसमें बेशक नहीं बताया हुआ लेकिन n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब वो कहता है कि ये लिमिट L के बराबर है। पहले देख लीजिए है क्या, ये तो खैर नजर आ रहा है कि n गोज टू इन्फिनिटी। किस चीज की लिमिट है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो Zn है ना, उसकी पावर ली हुई है 1/n। Zn एब्सोल्यूट वैल्यू का nth रूट भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये पावर है 1/n। ये जो आपके ये पक्का दिमाग में रख लें। अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा होता तो वो असल में 1.2 होता है, वहां पे 2 नहीं लिखा जाता, बाकी बताने पड़ते हैं। पावर है ये आपके पास 1/n, तभी इसको कहते हैं nth रूट टेस्ट। ये nth रूट ही लिया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Zn का nth रूट लिया हुआ है, उसकी लिमिट L के बराबर है। अब यहाँ ध्यान से देखें, वो कहता है कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, और अब ये भी है जी एब्सोल्युटली दी तो ये हुई है, लेकिन यहाँ पे देख लेना एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ली हुई है। एब्सोल्यूट वैल्यू हुई है ना, वैसे तो Zn की ली है लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ली हुई है। ये आगे देखें ना, यही चीजें जब प्रूफ होंगी तो ज्यादा क्लियर होती है, वरना फिर रटा बनता है। फिलहाल तो हम इसको एक्सेप्ट कर चल रहे हैं, आगे जाके प्रूफ या तो मैं करवाऊंगा या फिर आपको दिया भी जाएगा असाइनमेंट में। तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट है। तो जो रेशियो टेस्ट था वो भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ही चेक कर रहा था, ये भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ही चेक कर रहा है। तो ये जो Zn एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका nth रूट लिया हुआ है, इसकी लिमिट ली हुई है, वो L के बराबर आ रही है। सीरीज कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली अगर लिमिट लेस देन 1 होगी, डाइवर्ज करेगी अगर लिमिट ग्रेटर देन 1 होगी। ऐसी ही स्टेटमेंट रेशियो टेस्ट की भी थी। L इज इक्वल टू 1 में वही मामला है कि ये टेस्ट फेल हो जाएगा। इसका मैं अब यहाँ पे तो नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने कहा था समेशन 1/n, समेशन 1/n स्क्वायर। समेशन 1/n आपको पता है ये आपके पास क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। समेशन 1/n स्क्वायर कन्वर्जेंट सीरीज है, क्योंकि पहले में आपके पास p सीरीज है, p इज इक्वल टू 1 है, दूसरे में p इज इक्वल टू 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। दोनों के केस में आप देख लीजिएगा इसका आंसर फिर 1 आना है और ये टेस्ट फेल होगा। ये मैंने फिर आपको जरा बताया। अच्छा, अब ये जी कि ये कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये आमतौर पर पावर जब आती है ना, तो ये वाला टेस्ट बेहतर रहता है। वो कहता है शो करें कि ये वाली जो सीरीज है कन्वर्ज करती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z इन द डिस्क z प्लस आयोटा एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 2 करें। अब देखें जरा और इसको इजी करने की कोशिश करें। आप रिकॉल करें जो मैंने आपको करवाया था। इसमें आपका था लेक्चर नंबर 2 स्लाइड नंबर 4, जहां पे मैंने क्लियर कट बताया था कि z माइनस जेड नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू r। ये सर्कल बनता है जिसका सेंटर z नॉट है, रेडियस r है। अगर आप कहते हैं z माइनस जेड नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन r, वो डिस्क बनती है, अंदर का इलाका, मतलब कि सर्कल के अंदर का इलाका एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री, वो डिस्क बनती है। उसका भी कहा जाता है सेंटर जो है जेड नॉट है, रेडियस आर, लेकिन वो डिस्क होती है, उसका जो बाउंड्री होती है उसमें सर्कल की शामिल नहीं होती, तो इसलिए ये डिस्क है। ये जो डिस्क है इसका सेंटर जो है आपके पास माइनस योटा है, क्योंकि जेड माइनस जेड नॉट लिखा जाता है, तो इसको आप लिख सकते हैं जेड माइनस ऑफ माइनस योटा। इसका सेंटर माइनस योटा है और रेडियस 2 है। ये देख लें। अब ये लगता है कि इतना रेलेवेंट नहीं था जो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको इंसाइट हो। प्रूव जो करना है, अब यहाँ पे हम ये करेंगे Zn जो है ये nth टर्म है, यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है और इसकी लिमिट लेनी है, क्योंकि ये टेस्ट देखें, अब ये आसान लग रहा होगा, 1/n लिखा है डायरेक्ट, मैंने इस तरह नहीं लिखा, लेकिन ये nth रूट लिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू का, उसकी अब लिमिट ली है। अब यहाँ पे देख लें, जब हम लेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू और उसका 1/n पावर लेंगे, तो यहाँ पे देख लें नीचे तो पहले 2/n था, वो तो n कैंसिल हो गया, ऊपर वाला भी कैंसिल होगा, लेकिन इसकी भी प्लीज लॉजिक समझ लें। कैंसिल तो इसने हो जाना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसका कैंसिल हो रहा है। लॉजिक इसकी ये है कि आपके जो शुरू के लेक्चर्स थे जिसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ी, और इस तरह से अगर इस तरह से आ रहा हो z z z z z n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, सारे की एब्सोल्यूट वैल्यू ली हो, तो आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फर्स्ट z इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सेकंड z इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लास्ट z। तो ये हो जाएगा z पावर n। ये फिर मैंने जरा जुबानी बोला है, लेकिन ये मैंने आपको लॉजिक दी है कि ये n एक तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर आएगा, कैंसिल होगा, तो इतना रह गया। अब ये लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब n खत्म हो गया, ये रह गया, ये l के बराबर है। अब देखें, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे किया हुआ है, यहीं से देखें। आपको पता है कि ये वाली जो लिमिट है लेस देन 1 होगी तो इसमें कन्वर्ट करना, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें, कन्वर्ज तब करता है जब लेस देन 1 कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। तो जब ये लेस देन 1 होगी तो क्या होगा, z प्लस आयोटा एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 2 होगी, यानी कि ये रिजल्ट आ जाएगा। हो गया ना प्रूफ, कन्वर्जेस ये आपके पास है। अब यहाँ कन्वर्जेस है, देखें अगर ये चीजें कंफ्यूज करती हैं तो आप कर लिया करें सही, इसमें कन्वर्जेस लिखा हुआ है, लिख लें यहाँ पे कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ठीक है। और डाइवर्जेंट का क्या है, डाइवर्जेंट का ये था कि वही वाली जो लिमिट है ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि अगर ये l ग्रेटर देन 1 हो तो z प्लस एयोटा एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। वो क्या होगा, ये ठीक हो गया। तो ये अब अगली स्लाइड पे है, वहां जाके देख लें।
यही है जी। nth रूट टेस्ट कहता है कि गिवन सीरीज कन्वर्ज करती है या एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है अगर ये आपके पास लिमिट लेस देन 1 है। आगे जाके कन्वर्जेस भी ठीक होगा, लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूँ अगर कंफ्यूजन होती है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लिखते हैं। लेस देन 1 यानी कि यही लिमिट जो आपने पिछली स्लाइड पे निकाली थी, ये लेस देन 1 है, 2 को इस तरफ ले जाएं, ये आंसर आ गया। डाइवर्ज करेगी अगर ये लिमिट ग्रेटर देन 1 होगी, यही लिमिट ग्रेटर देन 1 है, 2 को उधर ले जाएं, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी बात वो कर रहा है, अब वो इसकी बात कर रहा है क्या ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज। ठीक है, वैसे तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का ही है, लेकिन कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज। ये आ गया जी Zn। अब आप इसकी लिमिट ले लें, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, और इसका जो nth रूट है ना उसकी लिमिट लें, n गोज़ टू इंफिनिटी। nth रूट लेंगे तो साफ नजर आ रहा है कि n गायब हो जाएगा। ठीक है, 1 ओवर n इधर है, n इधर है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू 1 की वो तो 1 ही होती है, 2 प्लस छोटा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर 2 में पढ़ी थी, कैसे लेते थे? कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू आप करते थे स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट अंडर रूट। स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट 2 का स्क्वायर यानी कि 4, इमेजिनरी पार्ट में कह रहा हूँ आयोटा का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 5, और ये चीज लेस देन 1 होती है, तो इसका मतलब कन्वर्जेंट बाय द रूट टेस्ट। और ये कैसे लेस देन 1 होती है? अंडर रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236, अगर आपने चेक करना है कैलकुलेटर पे 2.236, वैसे नजर ही आ रहा है। अंडर रूट 4 देखें तो वो 2 होता है, तो अंडर रूट 5 तो और बड़ा हो गया, 2 से भी बड़ा हो गया, वही मैं कह रहा हूँ 2.236, और ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, तो लेस देन 1 ही होना है। वैसे भी 1 ओवर 2.236 होता है 0.447, अगर मजीद देखना है तो ये हो गया। अब आ गया कंपैरिजन टेस्ट। देखिए अब ये वाला कंपैरिजन टेस्ट जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, ये आपका कैलकुलस वाला नहीं है, जिक्र उसका भी कहीं आएगा, लेकिन ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। और देखें एक चीज जो तंग करती है ना इस कोर्स में, स्टूडेंट्स कहते हैं इतने थ्योरम, भाई इसका प्रूफ आना चाहिए। अभी मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको रेशियो टेस्ट का प्रूफ कराऊं, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको रूट टेस्ट का प्रूफ कराऊं। कंपैरिजन टेस्ट का इंशाल्लाह ताला इसी मतलब के लेक्चर में ही करेंगे, ये वाला जो कंपैरिजन टेस्ट। इसके लिए भी बैकग्राउंड चाहिए होगी, बैकग्राउंड फिर कैलकुलस की चाहिए होगी, लेकिन मैं वही कहता हूँ बहुत कम, ये कहता हूँ जी आपने वहां पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने पी सीरीज का कहा था। इसके लिए जो बैकग्राउंड चाहिए होगी वो मैं खुद ही कराऊंगा। अब इस टेस्ट की ना स्टेटमेंट देख लें। सबसे पहले वो कहता है कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है, लेकिन ध्यान लें mn जो आपके पास है नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब इसमें जीरो भी हो सकता है, इसमें आपके पास पॉजिटिव टर्म है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सीरीज नहीं है, ये रियल नंबर्स हैं लेकिन नॉन नेगेटिव हैं, इसमें जीरो भी आ सकता है, या जीरो होगा या पॉजिटिव होंगे। ये ऑलरेडी आपके पास क्या है? कन्वर्जेंट सीरीज है, इसका सम है और फाइनाइट है, एक चीज होगी। फिर वो ये कहता है कि ये जो Zn आपके पास है ये सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, अब सीक्वेंस भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कहता है कि Zn की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना वो लेस देन इक्वल टू Mn है। Zn की एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए, इसकी सेंस बनती है, ये तो पहले रियल है, तो Zn लेस देन इक्वल टू Mn लिखेंगे तो रट्टा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन इक्वल टू रियल नंबर सेंस नहीं बनती। तो Zn एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू Mn है, वो कहता है कि वो सारे n के लिए होल्ड करती है, ये इनइक्वालिटी सारे n के लिए होल्ड करती है। ठीक है, n के लिए होल्ड करती है। अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि वो वाली कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीरीज जिसकी कि आपके पास nth टर्म Zn है वो कन्वर्जेंट है। वो असल में अगले स्लाइड पे लिखा है, बोल मैंने यहाँ पे दिया, ये ले देख लें। ये करो, ये पहला आपके पास टेस्ट आया जो सीरीज के बारे में बता रहा है कन्वर्ज। पहले हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कर रहे थे, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू होती थी, फिर ये कन्वर्ज करेगी। इसका प्रूफ मैंने अभी करवाना है, लेकिन चले पहले क्वेश्चन करते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसके अंदर देख लेना, ये पावर भी आ रही है, n पावर भी आ रही है, स्क्वायर भी आ रहा है उधर। अब वही मसला जी, कैसे पता लगेगा क्या लगाना है, क्या ये टेस्ट लगाना है? अब उसने देखें सीधा सीधा कह दिया कि शो करेंगे ये कन्वर्ज करती है। अब वाकई यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का खाता नहीं है, वो वाला जो होता है ना आपके पास रेशियो टेस्ट रूट टेस्ट, वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का होता है। आगे जाके मैं करवाऊंगा आपको कि अगर एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करती है तो वैसे भी कन्वर्ज करती है, अभी तो नहीं किया, अभी तो कन्वर्जेंस की बात हो रही है। तो ये जो आपके पास कंपैरिजन टेस्ट है इसको ट्राई करते हैं। इसमें क्या था, आपने कहा था कि अब मैं जरा जुबानी बोलने लगूंगा, पीछे नहीं जा सकता। एक सीरीज है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी mn, और Zn की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो mn से बराबर है या कम है। तो अब यही है जी, मैं कहाँ से mn ढूंढूं ऐसा जिसकी की एब्सोल्यूट वैल्यू, या तो मतलब है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उससे कम होगी, उसके बराबर होगी, लेकिन इसकी तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकता हूँ ना। ये तो मैं कर सकता हूँ कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके देखता हूँ बनता क्या है। इसकी जब मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है तो नीचे तो पहले ही आपके पास पॉजिटिव नंबर है, वो तो 5n आ जाएगा, n स्क्वायर पहले ही आपके पास पॉजिटिव नंबर है, वो n स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। और अभी हमने डिस्कस किया है कि ये n जो है एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर आ जाता है, ये आ गया। अब 3 + 4 आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? अब पहले आप रियल पार्ट का स्क्वायर कर लें, 3 का स्क्वायर 9 बनता है, उसके बाद आप इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर लें, 4 का स्क्वायर आपके पास जो है 16 बनता है, 16 + 9 आपके पास जो है 25 बनता है, 25 का अंडर रूट पॉजिटिव है, ये 5 पावर n हो गया, ये 5 पावर n तभी इस 5 पावर n से कैंसिल हो गया, रह गया 1 ओवर n स्क्वायर। अब इससे तो लेट्स लेग है ना, इससे तो कोई झगड़ा नहीं मारा, इस सीरीज को तो पता है ये कन्वर्ज करती है, ये पी सीरीज है जिसमें आपके पास जो है
पी आपके पास 2 है और ग्रेटर देन 1 है। जब ये कन्वर्ट करती है, और यहाँ पे देख लें ये जो जेड एन एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास आई है एग्जैक्टली इसके बराबर आई है। वो भी मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ कि जेड एन की एब्सोल्यूट वैल्यू या लेस देन एम एन होगी या इक्वल टू होगी, तो यहाँ तो इक्वल टू है, तभी बात बन गई। अब ये सीरीज क्योंकि कन्वर्जेंट है, तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट जो गिवन सीरीज है वो भी कन्वर्ज, कौन सी वाली, ये वाली, ये भी कन्वर्ज करेगी। ये हो गया क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो आज हमने थ्योरम पढ़ा है ना कंपैरिजन टेस्ट, इसका प्रूफ करना है। इसके लिए आपको फिर रिजल्ट चाहिए कैलकुलस के, जो तो जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो तो मैं वैसे लिखे हुए हैं, लेकिन जो जरा रिकॉल करने जरूरी है वो मैं आपको करवाऊंगा। ये है जी डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। अब देखें फर्क है, वो कंपैरिजन टेस्ट था, ये डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट है। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में ये होता है कि आपके पास एन जितने भी होते हैं ये नॉन नेगेटिव होते हैं, या पॉजिटिव होंगे या जीरो। bn जितने भी होते हैं नॉन नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव या जीरो। और ये फर्दर कंडीशन है कि an लेस देन इक्वल टू bn होता है, सारे बराबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है। अगर ऐसे हालात हैं, तो अगर ये वाली सीरीज कन्वर्ट करती है जिसकी की nth टर्म bn है, यानी कि फाइनाइट है, तो सीधी सी बात है कि ये वाली सीरीज भी कन्वर्ट करेगी जिसकी की आपके पास nth टर्म an है, क्योंकि an जो है या bn के बराबर है या फिर उससे छोटी है। ये तो आ गया जी डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक हो गया जी। ये नहीं कि जब सीधी सी बात है कि ये वाली जो सीरीज है इसका सम है फाइनाइट है और ये सीरीज उससे छोटी है, यहां से जो नजर आ रहा है समेशन an इज लेस देन इक्वल टू समेशन bn, ये सीरीज उससे छोटी है तो इसका सम डेफिनेटली उसके सम से छोटा होगा, यानी कि भी फाइनाइट ही होगा। और ये आपके पास है। अब इसमें कई लॉजिक्स आती हैं, भाई ये क्यों पॉजिटिव ली हुई है, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती। अब ये तो फिर प्रॉपर प्रूफ चाहिए, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, या इसने कहा है कि ये पॉजिटिव होनी चाहिए, यही लॉजिक अब हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, पॉजिटिव का ही खाता यहाँ पे आना है। नेगेटिव का बताऊं अगर तो सारी नेगेटिव है, फिर तो माइनस आप ओवरऑल कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर सारी पॉजिटिव होगी, एक तो वो है। और दूसरा आपके पास अल्टरनेटिव होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्यों उसने बाउंड लगाया जी नॉन नेगेटिव टर्म्स। आगे चलें जी। ये जो आपके पास आना ना एब्सोल्यूट कन्वर्जन टेस्ट, ये भी कैलकुलस का ही है। इसमें वो कहता है कि अगर ये वाली सीरीज कन्वर्ट करती है तो ये भी कन्वर्ट करेगी। अब ये वाली क्या है, ये है समेशन जिसमें आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ली हुई है और ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू के बगैर है। और यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे जब उसने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है ये तो सारे हो गए पॉजिटिव, या मे बी एक आधा उनको जीरो हो जाए, ये दोनों तरह हो सकते हैं, इसमें अल्टरनेट का खाता नहीं है। ये वाले जो आपके पास आते हैं ना ये दोनों तरह हो सकते हैं। ये जो चीज अब आपके पास यहाँ पर आ रही है, ये पे देख लें, ये ए एन है, ये में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, क्योंकि ये वाली। लेकिन मेन चीज है कि ये जो एब्सोल्यूट वाली है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए टू प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ए थ्री एंड सो ऑन, ये कन्वर्ट कर रही है, तो ये ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ये सीरीज भी कन्वर्ट करेगी। प्रूफ इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ए एन को लिखा हुआ है ए एन प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन, ये दोनों कैंसिल करें यही आ जाता है एक चीज। एन और ये पहली दो टर्म है इनको कंबाइन किया हुआ है, इसको सेपरेट किया हुआ है, ठीक हो गया। पहली दो को कंबाइन किया हुआ है और ये लास्ट वाली को सेपरेट किया हुआ है। अब यही होता है ना, ये रट्टा लगाएं, देखें इसकी लॉजिक होगी। अब पहले यहाँ पे देखें, इस एरो को देखें, समेशन मैंने यहाँ पे ली हुई है, इधर भी समेशन ली हुई है, इधर भी समेशन ली हुई है। अगर किसी तरह ये प्रूव हो जाए, ये तो पहले ही गिवन है कि कन्वर्जेंट है, किसी तरह प्रूव हो जाए कि ये भी फाइनाइट है, तो फाइनाइट माइनस फाइनाइट फिर फाइनाइट ही आएगा, फिर ये कन्वर्ट कर जाएगी। ये है असल में, इसका तो पहले ही दिया हुआ था, इसलिए इसको सेपरेट आउट किया हुआ है, ठीक है, इसको सेपरेट आउट किया हुआ है, इसको अलग किया हुआ है, ये चीज आपके पास बनती है। और जब ये वाली चीज आपके पास बनती है, तो अब ये कैसे आया। अब ये रिकॉल करें, जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं रियल नंबर की क्या लिखते हैं, बदकिस्मती से मैं फिर कहूंगा माजरत के साथ, ये भी रटा लगवाया जाता है 7वीं क्लास से और छोटी क्लास से, कि जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एक्स होती है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस एक्स होती है अगर एक्स नेगेटिव हो। भाई एक आधी एग्जांपल करके दिखा दो। जब आप कहते हैं ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एक्स ही होती है जब आपके पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 की तो 0 होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव नंबर की वो खुद होती है, यानी कि 2 की 2 होगी, 3 की 3 होगी। लेकिन जब कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स होती है जब एक्स नेगेटिव हो, तो वो माइनस काफी तंग करता है स्टूडेंट्स को। सिंपल एग्जांपल बोलने लगा हूं, ध्यान से सुने। आप लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, तो इसको लिखें माइनस ऑफ -2। माइनस एक्स होता है ना, तो पहले माइनस लगाएं, जो माइनस एक्स, अब एक्स की वैल्यू -2, माइनस माइनस प्लस फिर 2 आ गई, तो वो माइनस असल में नेगेटिव को खत्म करने के लिए लिया होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू होती ही पॉजिटिव है या 0 होती है, बेशक नंबर नेगेटिव हो वो पॉजिटिव ही होती है। तो अब यहाँ पे देख लें, अगर तो ए एन नेगेटिव है, ध्यान से सुने, अगर तो ए एन नेगेटिव है तो यहाँ पे देख लें एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी होगी माइनस ए एन, और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, और 0 लाजिमी बात है कि इससे तो छोटा ही होना है, ये जो रूल 2 लिखा हुआ, ठीक है, इससे छोटा ही होना है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन जो आपके पास जो भी है वो तो पॉजिटिव बनी है। हाँ, अब अगर ए एन पॉजिटिव है, अगर ए एन पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ए एन, फिर देख लें अगर ए एन पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एन ही होगी, तो ए एन प्लस ए एन 2an, और जब an पॉजिटिव है तो 2n, या 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an, एक ही बात है,
फिर इक्वलिटी आती है, फिर इक्वलिटी आती है। तो ये मैंने कर दिया आपको। अब यहां से देखें, अब देखना ये क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अब ये सीरीज कैसे कन्वर्जेंट, लिखा हुआ कन्वर्जेंट है, लिखा हुआ है यूजिंग डीसीटी डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, अभी पिछली स्लाइड पे लिखा हुआ था ना, और वो क्या था, उसमें यही था कि जी ये भी आपके पास नॉन नेगेटिव टर्म ही है, ये भी नॉन नेगेटिव, और ये देख लें ये भी नॉन नेगेटिव आ रही है। अगर तो एन पॉजिटिव है फिर तो पॉजिटिव है, और अगर एन नेगेटिव है तब जीरो आता है। आगे ना लॉजिक, ये जीरो आता है, ये नेगेटिव नहीं बनती। तो लेफ्ट साइड भी नॉन नेगेटिव टर्मों वाली है, राइट साइड भी नॉन नेगेटिव टर्म ही है, लेकिन ये हमें पता है कि ये वाली सीरीज कन्वर्ज करती है समेशन 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन। 2 का इतना फर्क नहीं पड़ता। अब ये कैसे कन्वर्ज करती है भाई, यहाँ 2 होगा तो 2 को उठा के बाहर लें, ये तो गिवन है कि कन्वर्ज करती है, तो फिर ये भी कन्वर्ज करेगी क्योंकि ये नॉन नेगेटिव टर्म ही है। और इसके अलावा ये बनता है कि डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, इसका मतलब है कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। जब ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो ये फाइनाइट नंबर है, ये गिवन है कि ये कन्वर्जेंट है, ये भी फाइनाइट है, फाइनाइट माइनस फाइनाइट फिर ये भी फाइनाइट होगी, इसका सम भी फाइनाइट हो गया, तो फिर ये सीरीज भी कन्वर्ज कर गई, एंड दिस इज द प्रूफ। ये लिखा हुआ है कि ये कन्वर्जेंट है यूजिंग डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट फ्रॉम 2 लिखा हुआ है, वो ये हो गया। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लिखा है कि बाय 1, यहाँ से देखें बाय 1 ये आपके पास कन्वर्जेंट है यूजिंग डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, ये है जी 1, ठीक है। फ्रॉम 2, 2 ये लिखा हुआ है, 2 से कहता है कि ये मेन सीरीज जो गिवन सीरीज है जिसका ढूंढना था वो भी कन्वर्जेंट है। कैसे, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है और ये कन्वर्जेंट है, इसका सम फाइनाइट है, इसका सम फाइनाइट है, फाइनाइट माइनस फाइनाइट इसका सम भी फाइनाइट है, और इफ का मतलब होता है गिवन, देन का मतलब होता है प्रूफ। ये हो गया। अब प्रूफ कर सकते हैं आप, और यहाँ पे देख लें, इसको दिमाग में रखें, ये इसलिए मैंने प्रूफ करवाया है, ये रियल नंबर्स में है। रियल नंबर्स में अगर एब्सोल्यूट वैल्यू वाली सीरीज जो है कन्वर्ट करती है तो एब्सोल्यूट वैल्यू वाई भी करते हैं, वो सीरीज भी कन्वर्ट करेगी। अच्छा जी, अब इसको देख लें, वो कहता है नाउ टू प्रूव कंपैरिजन टेस्ट विच सेज, वही वाली चीज, समेशन एम एन आपके पास कन्वर्जेंट है, ये रियल नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं जो एम एन वाली हैं। Zn जो है आपके पास सीक्वेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, Zn एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू Mn है, ये भी हो गया, Zn एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू Mn है, ठीक हो गया। ये जब सारा है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इसको अब हमने प्रूव करना है। यहाँ पे देन आ रहा है, यहाँ पे देन आ रहा है, और हम अस्यूम क्या करेंगे, हम इसको अस्यूम करेंगे कन्वर्जेंट है, और अस्यूम क्या करेंगे, ये अस्यूम करेंगे Zn एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू Mn है, ठीक है, ये अस्यूम करेंगे। और मजीद यहाँ पे देख लें, एम एन जो आपके पास है रियल नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, इसकी भी लॉजिक आ गई क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट यूज होगा जिसमें नॉन नेगेटिव टर्में ही थी। आइए प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें कि ये वाली चीज कह रहा है, देखें ये गिवन था, मैंने कहा था इसको हम अस्यूम करेंगे, ये गिवन है कि Zn जो आपके पास है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू Mn है, लेकिन अब ये कैसे आया कि फिर Xn जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू Zn, ये है कौन, कहाँ से आ गया, यहाँ से आ रहा है। Zn जो है xn प्लस आयोटा yn है, और सीधी सी बात है कि जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे Zn की तो ध्यान से सुने क्या होगी, वो कि अंडर रूट xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर, अंडर रूट xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर। अगर yn स्क्वायर 0 हो जाता है और सिर्फ रह जाता है अंडर रूट xn स्क्वायर तो xn ही होगा, ठीक है, वो सारा सिलसिला ही हो जाएगा। तो इसलिए इसने ये लिखा हुआ है कि xn एब्सोल्यूट वैल्यू उसने कहा है लेस देन इक्वल टू ये आपके पास, ठीक हो गया। और इसी तरह से वो कहता है yn एब्सोल्यूट वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू Zn एब्सोल्यूट वैल्यू है लेस देन इक्वल टू Mn, ये गिवन था, ये है कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी देख लें वही बात है कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप Zn की लेते हैं, इसकी लेते हैं, तो अंडर रूट आ जाता है xn स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर xn 0 होगा तो फिर इसके बराबर हो सकता है मामला, ये जो चीज आपके पास आती है फिर इसके बराबर हो सकता है। वो कहता है होल्ड्स फॉर ऑल एन। अब जरा ध्यान से देखें, अब ये क्योंकि दिया हुआ था कि ये वाली सीरीज जिसकी की nth टर्म आपके पास Mn है, और यहाँ पे देख लें समेशन में अगर नहीं इंडिकेट किया हुआ तो 1 टू इनफिनिटी n जा रहा है, n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी, ये कन्वर्जेंट है। जब ये कन्वर्जेंट है तो आपके पास वो जो डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट है कैलकुलस वाला, वो क्या कहता है, वो कहता है फिर ये वाली सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। वो नॉन नेगेटिव में था ना, नॉन नेगेटिव टर्म्स का था कि जी Mn भी आपके पास नॉन नेगेटिव में गिवन है, ये तो पहले एब्सोल्यूट वैल्यू, ये भी तो नॉन नेगेटिव हुआ, फिर लेस देन इक्वल टू का खाता है। जब ये वाली चीज कन्वर्जेंट है, ये वाली चीज मुराद के वो वाली सीरीज जिसकी कि आपके पास Mn है, तो वो वाली सीरीज भी तो कन्वर्ज करेगी जिसकी कि आपके पास nth टर्म एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn है, यानी कि ये भी कन्वर्जेंट होगी बाय द डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट फ्रॉम कैलकुलस। और ये कन्वर्ज करता है फिर ये भी कन्वर्ज करेगी, ये अभी आपने प्रूफ किया है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट जो कि कैलकुलस का था, जो मैंने इसी लेक्चर में प्रूव करवाया, वो है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यू वाली भी कन्वर्ज करती है। अब हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने ये प्रूव करना है कि ये कन्वर्ज करती है, और ये किसके बराबर है, ये आएगा समेशन xn प्लस आयोटा समेशन yn, क्योंकि Zn है xn प्लस आयोटा yn, ठीक है ना। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है, तो जाहिर बात है फाइनाइट प्लस आयोटा टाइम्स फाइनाइट, ये भी फाइनाइट आंसर आ रहा है, ये भी कन्वर्ज कर जाएगी। तो आधा तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन मजे की बात है पूरा ही पहुंच गए हैं। जब हमने कह दिया कि ये कन्वर्जेंट है तो इसी तरह से आप कह सकते हैं सिमिलरली समेशन yn इज आल्सो कन्वर्जेंट। सिमिलरली इस तरह से कि यहाँ पे आप कह दें, इधर yn लिख दें, ये कन्वर्जेंट है, वो यहाँ से नजर आ रहा है क्योंकि ये वाली चीज इससे छोटी है।
फिर आप यहाँ पे लिखते हैं समेशन y इज आल्सो कन्वर्जेंट, पे जाके सारे स्टेप्स रिपीट करें, समझ के सिमिलर स्टेप्स को लिखा जा सकता है कि ये भी कन्वर्जेंट है। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, इसका मतलब है कि ये वाली सीरीज कन्वर्ट कर गई और ये आपके पास प्रूफ कंप्लीट हो गया कंपैरिजन टेस्ट किसका, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 13 में।